की कृपा है, मोदी जी को समझाए और सारी ये दयादर्शी मोदी जी तो भगत ही बहुत तगड़े माता के। हाँ, सभी चीज के भगत हैं वो तो। किस प्रकार से आप ग्राहकों को संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो चाहिए शुद्धता भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। बात है ना, लेकिन जो दिखा आपको हूँ कि सर पेट्रोल तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है, आज गैस की क्या हालत हो रही है वो बताओ सर। गैस बिल्कुल खराब मिट्टी हो रही है, मरने को कगार पे है भाई, कुछ नहीं आने जाना। सही बात है ये बावड़े। नमस्कार, मैं अजय। और एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो आपको चैत्र के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर पे मंगलमय हो, माता विराजमान हो और घर में खुशियाँ व भरपूर मात्रा में आ जाए, लबालब हो जाए खुशियों से। तो एक चीज़ और है, यो प्रसिद्ध पेट्रोल पंप है भिवानी का और नामचीन पेट्रोल पंप है। दुविधा यह है कि आज के दिन की बात करूं तो मोदी जी इधर लिया, मोदी जी आपको हर दीवार पे, हर होल्डिंग में और हर किसी पेट्रोल पंप पर खड़े पा जाएंगे। चाहे वह कोरोना की बात करते हो, चाहे वह महिलाओं के रसोई गैस फ्री दिए थे, सिलेंडर फ्री दिए, उसकी बात हो, तो मोदी जी आपको हर जगह खड़े मिलेंगे। लेकिन मोदी जी के जो वादे हैं, जो बातें हैं, जो मन की बात है मोदी जी कराया करें, वे कौन दिखा धरातल पे। क्योंकि आज की अगर बात करूँ तो 103 रुपये कुछ पैसे आपका पेट्रोल है, यानी 103 रुपये 40 पैसे पेट्रोल है। आज के दिन की बात करता हूँ। डीजल मतलब पूछ जाए को नहीं, वो आगे बता दूँगा। 94-67 डीजल है, 94-67-63। तो सौभाग्य था इसके अंदर, डीजल के अंदर। तो आज वो जो पट्टी डाले हुए हैं, जो पीली पट्टी के अंदर आवे हैं, जो सवारियों को ढोने में, सामान निर्यात आयात करने में वो सहयोग करते हैं सरकार का और जनता का। तो आम आदमी है, काफ़ी देर से खड़े हैं पेट्रोल डलवाऊँ थे मैंने जब तक ली अनुमति, इन्होंने मेरी बात सुनते रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले परिचय दीजिए प्लीज। अशोक कुमार, गांव कड़वा से है। कड़वा से हैं सर। क्या मानते हैं आज के दिन की बात करें तो, अगर आपके पास स्कूटी ऐसे साधन है, घर में कितने साधन ऐसे हैं? साधन 3 है सर। 3 है, तो सभी पेट्रोल से चलते हैं? सब पेट्रोल से चलते हैं। तो क्या मानते हैं आज 103 का भाव है, तो विकास किस तरह हो रहा है? दोनों चीज़ें हैं सर। हाँ बताइए। महंगाई बढ़ती है, कंट्रोल होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन महंगाई बढ़ना भी जो उसके हिसाब मौसम और हालात के हिसाब से बढ़ेगी तो उसका कंट्रोल उसी हिसाब से चलता रहेगा। इसके ऊपर भी कोई जोर आजमाइश नहीं है। तनख्वाह हालात ही है, तनख्वाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 लाख रुपये हो जाए, मैं पेट्रोल उम्मीद करता हूँ कि 20 रुपये हो जाए, नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है और ये एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अच्छा है, कंट्रोल होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल हो। महंगाई के ऊपर देखो जी, ये आज का एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। महंगाई किसी के एक उसके हाथ में नहीं है, हर चीज़ एक साथ नहीं चल सकती है। जो है महंगाई भी देश सरकार के हाथ में, सरकार तक मेरे को सड़क भी चाहिए, मेरे को हवाई जहाज भी चाहिए, मेरे को तो वो भी चाहिए। सरकार कहाँ से हर चीज़ जो मिलता है इस शहर के अंदर ना ही तो सड़कें हैं, ना ही व्यवस्था मानी जाती है। हर बार सरकार जो भी आएंगे सबका यही हाल है। लेकिन ये महंगाई तो किसी भी सरकार जब से हमने संभाला है, हमने आज तक कम होती ही नहीं देखी सरकार। किसी की भी सरकार अभी कम को नहीं हुई है, कम नहीं हुई, बड़ी है। कोई भी आ जाए और कोई भी रहेगा, बड़ी है भाई। बात वास्तव में सही बढ़िया कही है। सरकार कोई भी रही हो, सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि महंगाई हर बार बढ़ी है और मंत्रियों की जेब हर बार बढ़ी है, उनका दायरा बढ़ा है, वो विकसित हुए हैं, सारे काम हुए हैं, लेकिन जनता है वो आम की आम रह जाती है। तो रहेगी साहब, वो तो आम का बोझ तो आम पब्लिक के ऊपर पड़ना है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी इनको क्या है, जो देश की आर्थिक तरक्की के लिए जो इसका जो है, हम विकास की अगर बातें करते हैं तो विकास कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को पेड़ थोड़ी लगा रखे हैं, गवर्नमेंट की आमदनी के जरिए टैक्सेस के थ्रू है। एक मिनट लूँगा। गृहिणी है तो आज घर का सिलेंडर कितने का मिलता है आपको? मैंने अभी नहीं लिया जी, मैं बाहर रहती हूँ, अभी आई हूँ। अच्छा, बाहर रहते हैं, अभी आए हैं, अभी लिया लिए। चलो तो पेट्रोल पंप जो नमस्ते, क्या दिन में क्या बारी बढ़ गया? ये 7 रुपये बढ़ गया जी। 7 रुपये बढ़ गया? हाँ जी। क्या दिन में? ये 8-7 दिन में बढ़ गया। 8-7 दिन में, यानी वो 10 मार्च का दिन था, जब तक का दिन सौभाग्यशाली था, रेट को नहीं बढ़ा थे। लेकिन उसके बाद तो कहते 80 पैसे, कहते कितना बढ़ा है रोज़? रोज़ 80 पैसे, 80 पैसे बढ़ते हैं रोज़, 80 पैसे बढ़ते हैं। तो आम आदमी है, बात करूँगा। नमस्ते। नमस्ते सर जी। क्या काम कराया करो? भाई मजदूरी करने लगा। हाँ तो घना बड़ा ले रहे हो? हाँ जी, घना है बड़ा। क्या गलवा लिया? 120 रुपया या
कमाई है 120 रुपये, ये भी 120 में क्या काम करोगे आप? मजदूरी कराएं, क्या काम कराएं? तो लेकर निकल गए हो क्या? तो बना है अच्छा गाले कौन गए ना। अच्छा तो 120 में क्या दिन काम चलेगा? यो जी 4 दिन चल रहा है बस। महंगा इतना हो गया जी, क्या करा? मैं इतना हो गया तो आवाज़ भी कौन खान लग रहे हो? तो ये देख ले भाई, वो चाल पड़ा मीटर, यानी मीटर सूट बांधे है, मीटर तो बड़ी गति तो घुमाए है, लेकिन घुमा है तो अगले की जेब घुमा है। पेट्रोल पंप के संचालक कहूँ या फिर वर्कर कहूँ, यानी सब कुछ है, हर बार दिखते हैं और हर बार हर ग्राहक की संतुष्टि करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था नामचीन पेट्रोल पंप है भिवानी के अंदर। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो परिचय दीजिए पेट्रोल पंप का। मैं चौधरी पेट्रोल स्टेशन भिवानी से। जी यो तो सबके करो हो, रोज 80 भी बढ़ा दो हो, काम चल रहा है जी मोदी साहब बढ़ा रहे हैं, हम थोड़े ना बढ़ावा जी। देख ले फिर भी बढ़ाते हो थाले पे। ना हमारा कोई रोल को नहीं जी, पीछे से रेट बढ़ गया हो तो हम बढ़ा दें। हाँ जी, इसमें तो हमारा तो कोई रोल ले को नहीं जी। तो 10 मार्च के बाद तो साहब कितना तो रेट बढ़ गया और कितने पैसों में बढ़ रहा? 96 रुपये 25 पैसे थे जी, उसके बाद 80 पैसे, कभी 90 पैसे प्रतिदिन रोज बढ़ रहा है। अब 103 रुपये आज का रेट है जी, 103 रुपये 40 पैसे हो चुका है जी आज। हाँ जी, तो अनुमान है कि इस तरह बढ़ता रहेगा, घटने का? धीरे बढ़ता रहेगा, बता रहे हैं जी, तकरीबन 15 रुपये करीब जाओगा जी, धीरे धीरे। हाँ 15 रुपये करीब जाओगा जी। 15 रुपये होने बाद 103 में जोड़ दो, कितने और जुड़ जाएंगे? 103 में नहीं, 96 रुपये 25 पैसे से जोड़ो जी आप। 96 रुपये 25 पैसे, तकरीबन 111-12 रुपये कुछ होगा। 111-12 रुपये जाके लटेगा लटेगा जी, लटेगा। उम्मीद है जी, हम कुछ कह नहीं सकते इस तो बारे में। साहब अब धंधे की बात करा, हाँ जी, तो इसमें धंधा बढ़ा है या फिर किस प्रकार से? धंधा बढ़ा घटा था जिसमें धंधा घटाएगा जी। आम आदमी तो बहुत दिक्कत होने लग रही है जी। मान लो कोई 50 रुपया तेल गलानी था, अभी 50 की तो गिनती है कौन जी, 100 का गलाव है, 2 चक्कर कटा है जी, खत्म हो गया है। आम आदमी तो परेशानी हुई है जी, महंगाई बढ़ी है। अब तो 150 का मांगता नहीं, लोगों ने शर्म मान लगी। ये मान लो जी 100 का आओ तो 100 का 1 लीटर तेल भी को नहीं आओ जी, शर्म सी महसूस होने लगी जी। क्वांटा मान लगे वो पॉइंटा में आओ जी, यानी वो देखना पड़ा है इला लागे। हाँ इलाही भाई गला है नहीं। हाँ पाइप में रह गया हाँ पाइप में रह गया ना, तेल तो पूरा ही गला है जी, फिर ग्राहक की संतुष्टि को नहीं हो जी। हाँ पूरा डालते हैं, लेकिन काला सर लगा भरा है को भरा को नहीं। नहीं, ये रियलिटी है, जब मैं हूँ चाहे आप हो। कोई भी हो जी। हाँ भाई जी एक ऑटो वाला आ गया, पूछ दूंगा। नमस्कार, कितना तेल डलवाया है? 2 लीटर डलवा जी। 2 लीटर क्या क्या दे दिया? 190 रुपया 190 का हो गया। अच्छा क्या घंटे चल जाएगा वो? जो 1.5-2 घंटे चल रहा बस। 2 लीटर तेल डैडी काट दिया कि मैं? दिहाड़ी कौन दिखा? वो लग रहा है मीठा लोभ है, बस पकड़ रखा है। हाँ हैं? मीठा लोभ सरकार ने तो हैं? सरकार ने बाहर करे सारी बढ़ते हैं। सिलेंडर में इसने बता दिया कितना बढ़ा दिया? 50 रुपये सिलेंडर में, जो सरकारी सिलेंडर है ना उसमें 250 रुपये बढ़ा दिए। चलो अब स्कूल की बस आई है, किसकी आई है पूछूंगा? अलवासी से स्कूल की बस है, आप है? कौन स्टाफ है? नमस्कार। यार तेल नहीं बढ़वाओगे कि रोज की रोज? क्या करें, देख ले हाँ? हमारे हाथ में है। तो जिस तरह से तेल बढ़ रहा, क्या मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है? खराब होगी अर्थव्यवस्था तो। खराब है तो तेल की ले ले भाई मीटर, गदा गद मीटर आज है 94 रुपये 63 पैसे डीजल का आज का रेट। डीजल रेट है। हाँ जी। अच्छा ये बात बताओ सर, तो साहब सर डीजल के ऊपर तो पूरे अर्थव्यवस्था टिक रही है देश की। हाँ जी, अगर यही महंगा हो जाएगा तो फिर किस प्रकार से बाढ़, ये तो महंगाई तो वो बड़ी महंगाई तो और बढ़ेगी जी, उससे बहुत ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ेगा जी। मान लो कुछ भी चीज़ ले उसका रेट भी बढ़ेगा जी, सब कुछ आधार है डीजल के ऊपर ही है जी। डीजल हाँ ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा तो सामान के रेट बढ़ेंगे जी, आम आदमी ने परेशानी होगी जी। यानी अब आम आदमी वो मान सकते हैं कि भूखमरी तो ही फैलेगी। भूखमरी कोई कसरे को नहीं रह रही जी, भूखमरी में तो ये तो छिन्ना झपटी होगी जी, और कोई सिस्टम एक को नहीं रहा। सरेआम होगी जी। बताओ ये आदमी कितना ही कमाओगा जी, क्या करेगा जी, कितना कमाओगा जी। महंगाई इतनी करती मोदी सरकार ने, रोजगार है ही नहीं। रोजगार को नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है जी, रोजगार को नहीं बढ़ा। सोचने वाली बात है मोदी साहब कि आपका राज में होल्डिंग तो आपके हर जगह दिख जाए हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो किसी भी सौदा हो, पेट्रोल चाहे आपको तो टंगे पावे हैं, यानी आप तो ला लो इस बस सौदा है कि मेरे को नहीं। लेकिन आपकी बातें, आपकी वो मन की बातें धरातल पर कौन दिखने लग रही? आम आदमी मर रहा और कहीं ना कहीं आम आदमी का मुख से निकल रहा कि होगा तो होगा क्या। और एक वो बाबा लाला देव है जी, वो बिजनेसमैन पतंजलि के भाई दुर्भाग्य है, उनको
जिस टाइम बात कर रहे थे 30-35 की 50 देंगे 14 पहला उनकी वह बात आज बुझ ले तो गुस्सा हुआ उनको लोगों को। तो भाजपा नेताओं से आप सवाल न करें, सिर्फ उनके गुणगान करें और आए तो आगे पीछे कैमरे उनके लिए होने चाहिए। अगर सवाल करोगे तो आप भी देशद्रोह के मुकदमा लग जाएगा और कहीं ना कहीं फिर आपको देख लेने की धमकी भी दी जानी शुरू हो जाएगी। भाई जो बाबा योग गुरु के तो कहूँ के ना कहूँ, जिस बाबा को सब कुछ दिया और मीडिया का एक महत्व रहा था बाबा के जीवन में। और याद कर ले बाबा जो महिला के कपड़े पहन के वहाँ से भागे थे जिस टाइम आप लोग आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम की बात है। जो आप मीडिया के अंदर बैठ के डिंगे आ रहा करते सब काम होगा, लेकिन आज आप लोग दिख रहे, आपकी अच्छी टिटोले दिख रहे, सब काम दिख रहा, बस नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा कि देश के अंदर से महंगाई को किस ओर से ख़त्म किया जाएगा, बेरोजगारों को किस तरह से बेरोजगार दिया जाएगा। बस ये है, आपकी मन की बात दिख रही, आप लोग दिख रहे, बाकी धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। और आज चैत्र के नवरात्रे हैं तो सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शहर के अंदर जाऊंगा, किसी व्यापारी से बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या हाल है। पेट्रोल तो 103 पार है, दाल चीनी का क्या व्यवस्था है जो आज आम आदमी लेने को और देने को मजबूर है। क्या वास्तव में जो इन्होंने कहा था कि आने वाले देश में अब हरियाणा के अंदर तो सिर्फ लूट खसोट बाकी रह रही है, बाकी सौदा में रह रहा। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। जब तक क्या बजे सुबह उठ चल करो? 6:30-7 बजे चाल करो हो। सब दिन में कितना कमा लो हो? ये 400-450 रुपये काम होता है सारा दिन में। अच्छा, और तेल कितना किलो वाले हो? तेल लग जाता है 200-250 रुपये का। 250 तेल आ गया, 400-450 कमाए हैं तो 200 दिहाड़ी आई। काम ही है, बिल्कुल खराब मिट्टी हो रही है, मरने को कगार पे है भाई, कुछ नहीं आने जाना। सही बात है, ये बावड़े हो रही है ये आदमी। हाँ जी, क्योंकि ये रियलिटी है। क्या करे पागल ना तो क्या करे, कहाँ से आएगा बाद में? कहाँ से आएगा खाने के लिए, कहाँ से आएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? सवाल तो कर रहे हैं लेकिन करे कौन गा? लेकिन है सब चीज़ होगी, देश ऐसे चलता रहेगा, अंधे भगत ऐसे चलते रहेंगे, आते रहेंगे। एक बाबा बैठा है, सुत्ता पड़ा है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। तेल इतना महंगा करोगे क्या काम चलेगा? तो सब क्यों महंगा, तेल का के जिक्र सब क्यों महंगा, सस्ता क्यों में सस्ता है कि एक बजनू है या हवा मिल जाए है बिना पिसागी और नींद आ जाए बिना पिसागी, बाकी किमें को नहीं बिना पिसागा, बिना पिसागा किमें को नहीं, वाड़ी भी नहीं जाना पौधन में गाल ले जावा। अच्छा, भी को नहीं नमस्ते नमस्ते। थाने तो बड़ी बुंडी निकालते, देखते होंगे तेल गलवानी है। बहुत कल्डे देखें जी, मैं आऊँ है, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, क्यों करा के हमारा क्या जोर है जी इसमें? ये बताओ, महंगाई सारे सौदा बढ़ गया। तारा नाम के देख वो बात भी उठ रही है, डांडी बहुत मारा पेट्रोल पे, एक तो जीरो देख लियो, पाइप में तेल ना रह जा, ये नो भी बदनाम है। हाँ जी, हम भी खुद बदनाम करा के। हाँ, कुछ बदनाम करा के हो। हमारा इसमें क्या जोर है, हमारी तो है नहीं कोई। उंडी नजर देखा है, जिस तरह नजर लगाऊंगे तो यह व्यवस्था है पेट्रोल पंप की। तो और अब व्यापारी एक व्यवस्था दिखा दूंगा मंडी के अंदर जाके कि जो थोक के व्यापारी हैं किस प्रकार से भावताव करना रहे हैं और किस प्रकार से देश का भावताव चल रहा है। आज शनि महाराज है, आज शनिवार है, शनिवार भी हफ्ता में एक बार आले हैं, सब काम आले हैं, नवरात्रे भी आले हैं, लेकिन महंगाई है ना बढ़ने के बाद में दोबारा वापस नहीं चाहे को नहीं है। तो अब व्यापारी से बात करूँगा, बाकी आपको शहर के वो लोगों की विचार भी दुआ दूँगा। तो पेट्रोल पंप के बाद में एक यहाँ पे भी एक शहर के लिए अहम भूमिका निभाई जा है आम आदमी के लिए, क्योंकि मोदी जी ने फ्री सिलेंडर भी बांटे थे। और आऊँगा सर आपके पास आऊँगा तो उज्ज्वला माध्यम से। तो अब पूछता हूँ कि सर पेट्रोल तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है, आज गैस की क्या हालत हो रही है वो बताओ सर। गैस की बहुत बड़ी हालत है, खूब मिल रही है गैस और लोगों को बगैर बुक करे भी दे देते हैं। आप तो दे दो, महंगे इतने हो रहे, लेबर कौन है? महंगे तो सरकार का काम है, महंगाई तो सरकार बना रही है। क्या मानते हैं कॉमर्शियल दुकानदार वाले सिलेंडर को क्या रेट है आज के दिन? कमर्शियल सिलेंडर का 2255 रुपये 50 पैसे हो गया। 2255 रुपये? हाँ, 50 पैसे। 50 पैसे। अच्छा, और जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनका क्या वो रेट? घरेलू क्या है वो?
होम डिलीवरी का रेट है 951 रुपये 50 पैसे। 951 50 पैसे। 50 पैसे। अच्छा, और अगर गोदाम से ले तो 923 रुपये। 23 रुपये। 922 रुपये 50 कितने पैसे। दिनों में कुछ बढ़ा भी है? एक अभी अब आंकड़ा लग रहा है कि सिलेंडर भी बढ़ने वाले हैं, तो बढ़ने वाले बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं। हाँ, सर कितना? पीछे रेट बढ़ा है 50 रुपये। अच्छा, हाँ 50 रुपये बढ़ा है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है। अगर सर सब्सिडी की बात करें तो आम जो सब्सिडी मिलती है सब्सिडी वो क्या बंद है। मिल रही फिलहाल? अब मिल नहीं रही। 1 रुपया 20 पैसे आया करती, शायद वो भी बंद हो जाएगी। अच्छा, 1 रुपये 20 पैसे आए थे, वो भी बंद हो जाएगी। तो आम आदमी पर्ची कटवानी आगे। थैंक यू सर। आम आदमी है। हाँ सर। काम की किराया करो। सर वैसे तो काम तो कुछ नहीं करते, बेरोजगारी है, अपना मजदूरी लगा लो आप। मजदूरी करते हैं। यानी महीना में 20 दिन काम मिल जाए तो बस हाँ ऐसे ही है सर। तो सिलेंडर क्या दिन चल जाए हो? 1 महीना चलता है सर। 1 महीना चला। कितना बड़ा परिवार है? परिवार में 6 सदस्य हैं सर। 6 सदस्य हैं। तो देख लियो हालात, 6 सदस्य का परिवार है। मेरा 5 सदस्य का परिवार है। मन मान महीना मेरा को चल रहा है कौन सा महीना? तो हाँ सर। सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है। तो आम आदमी की सिलेंडर की बढ़ती यह व्यवस्था हो रही है। ये आम आदमी है, मजदूर है और ये संचालक है और ये मालिक है। आज कहीं ना कहीं वास्तविकता में एक शहर के अंदर भूमिका निभा रहे मदन जी के रूप में। मैं इनका पड़ोसी भी हूँ और बचपन से इनके साथ रहा हूँ। तो एक सज्जन पुरुष है। तो एजेंसी बात की, प्रवीण गैस एजेंसी की ये बातें थी। ये सिलेंडर था। अब जाऊँगा किसी व्यापारी के पास जो दाल चीनी बेचनी हुआ है कि बताएं क्या व्यवस्था है, कितना कितना बढ़ा के आम जनता ने मारने का काम करोगे। तो गैस एजेंसी के पास है दुकान पड़ती है हलवाई की। ज़रूरी है क्यों, भिवानी के लोग हैं वो चटपटे हैं, यानी मिठाई शौकीन भी हैं, नमकीन के शौकीन भी हैं। तो दुकान है मैम गेट पर रखे जा मिष्ठान भंडार के नाम के अंदर ही सुप्रसिद्धि है। भाई थोड़े से प्लीज़ आप थोड़ा आगे होना है। नाम के अंदर ही सुप्रसिद्धि है। हिमांशु के रूम में चर्चा में है, चाहे छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाए। और वास्तव तो मैं आज रखेजा डेयरी को, रखेजा मिष्ठान को, रखेजा कुछ भी कहो, यानी ठा लो रखेजा तो चले जाओ। आदमी वहाँ से भूखा हुआ को नहीं भाई बोल लो मैंने खाना के है, चाहे खाना हो कुछ भी। नमस्कार। नमस्ते सर। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही, क्या मानते हैं किस प्रकार से आप ग्राहकों को संतुष्ट कर पाते हैं? क्योंकि ग्राहकों तो चाहिए शुद्धता भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। बात है ना, एक किसी भी हरियाणा आपकी तो बात लाऊंगा। ये सेठ है यार, बॉडी बिल्डर थोड़ा लूँगा, एक नंबर लग रहा है। बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं। क्रिकेट खेलते हैं। हाँ भाई छोरा एक नंबर का है। अरे आगे लाते मानो ये तो शर्मा हो ना। हाँ देखो शर्माना क्या बता, जो मैंने बात पूछी है क्या मानना है? भैया देखो सच कह दो ना, नाक से ऊपर पानी टप गया। हर चीज़ के मतलब ना रिफाइंड के लगा लो या दूध के लगा लो। अभी बीटा ने भी 5-6 रुपये मतलब फैट में दूध लेते हैं, हम रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा, तो हर चीज़ के मतलब रेट ना मतलब हद से ज़्यादा हो गया कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई। तो एक दिन रेट बढ़ा दें, 2 दिन रेट बढ़ा दें, 2 रुपये बढ़ा दें, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बढ़ा दें, तो कितना कर सकते हैं? हर दूसरे दिन रिफाइंड 3000 के आसपास हो गया अभी। अच्छा रिफाइंड 3000 वो जाऊँगा व्यापारी पास जाऊँगा। अजो एक चीज़ दिखा हमने रखे जा मिष्ठान भंडार की ढोकला भी 3-4 प्रकार का बना हो। खट्टा ढोकला भी है और ये सैंडविच भी है और चटपटा ढोकला भी है और खांडवी भी है। 700 प्लस वैरायटी है रेस्टोरेंट पर। आज ग्राहक को संतुष्ट किस प्रकार से कर पाते हैं? भैया अभी तो देखो सर हमारा ही लॉस हो रहा है इसमें। अभी तो कुछ रेट बढ़ाया ही नहीं है, मतलब ऐसे अभी रिफाइंड ज़्यादा हो गया तो अब समोसे के 2 रुपये बढ़ाया। अदरवाइज़ अभी तक तो वही सेम चीज़ें चल रही हैं। गोल का वही ऑफर चल रहे हैं अनलिमिटेड वाले, कोई बंद नहीं किया है। बस भैया अब चीज़ में बढ़ाया तो सिर्फ भटूरे का बढ़ाया है। अदरवाइज़ सर अब गोलगप्पे वही ज़्यादा महंगा बैठ गई, वो ज़्यादा बढ़ा दिया। हाँ मजबूरी में बढ़ाया जा रहा है सर, क्या करें क्या? तो कुछ भी कमाई कौन करनी, सेवा करनी है। हाँ सर देखो हर चीज़ में तो कमाया नहीं जाता। मेरा तो मानना ये है, हर 100 आइटम मैं बेच रहा हूँ तो मेरे 90 में पैसे बच जाएं, 10 में ना भी बचे तो कोई ऐसी भी बात नहीं। इससे ना सर कस्टमर को एक ना फ्रीडम मिलती है खाने पीने की। चलो ये ऐड नहीं थी लेकिन बीच में दुकान पड़े थी, व्यापारी दुकान आओगी आगे जाके। भाई साहब भी हमारी दुकान के बड़े शौकीन हैं। हाँ मैं आता हूँ सामान लेने के लिए, ये रेट नहीं माना। तो अब जाऊँगा व्यापारी के पास कि सर बताएं आम आदमी की आज जीवन की शैली की चीज़ें हैं, दाल नमक मिर्च वो क्या भाव रही हैं और किस तरह से बढ़न लाग रही हैं शहर के अंदर। तो जिक्र तो महंगाई का है ये, तो जिक्र तो नवरात्रों का भी होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। माता ने सारे अपने घर में बुलाओगे, माता बुलाओगे कि महंगाई भी दबाओगे? अजय जी सबसे पहले तो आपका
आपके पूरे दर्शकों को और आपके चैनल को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सर महंगाई बढ़ रही, आज महंगाई जो है ना। नमस्ते मैम, कितना लिया प्रसाद? 11 रुपये। 11 रुपये। ये बात तो है मैम, अब तो नू हो गया 11 का प्रसाद लेते हुए शर्म आने लगी होगी। मैं 11 रुपये प्रसाद के हैं, 2 दाने आवे, कितने आवे 11 रुपये प्रसाद में? गालियाँ 70-80 ग्राम। और हमारे टाइम में भाई मुट्ठा भर जाया था, 5 रुपये में मुट्ठा भर जाया था, 2.5 रुपये की 1.25 रुपये की प्रसाद मंगाया करते, मुट्ठा भर जाया था, खाया कौन जाया था। लेकिन आज 11 रुपये प्रसाद है, ये हो गया। तो किस तरह से नोड़ते होंगे, किस प्रकार से काम चलेगा? क्योंकि माता को तो देसी घी की जोत है भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है। सच्चाई यह है कि महंगाई जो है ना डेली बढ़ती जा रही है मैम। रसोई जो है मैम, जिस तरह से माता के जोत के ऊपर तो देसी घी लगता है, तो किस प्रकार से बहनों देसी घी तो भाभी आसपास छू लग रहे हैं, लेकिन सर तो करना नहीं पड़ेगा। करना हमने किसी का ब्योत हो तो कराए है जी। अच्छा, ब्योत वाले करेंगे, मैं जिसकी इच्छा हो मैं भी माता की जोत लगाऊं, लेकिन ब्योत होना तो करेंगे वो तो मन की इच्छा रहेगी। माँ तो श्रद्धा की भूखी है, अगर चढ़ा उसको तो चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओ तो कोई को नहीं। अच्छा, तो नारियल के रेट कर दिया? नारियल 30 रुपये का। 30 का कर दिया? हाँ जी। सुन रही है 100 रुपये की। 100 रुपये कर दी। वाला कहा गया जाए थी? वाला 50 रुपये में। 50 की आज डबल हो गया। तो बोजा वाली देवी मंदिर आ जाए, आप दर्शन कराएं। तो ये तो थी बाहर की व्यवस्था, दुकानदार की कमा, ओरा की कमा। अब अंदर की और व्यवस्था दिखाता हूँ, क्योंकि इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। जब नवरात्रे जुड़े हैं महंगाई के साथ में, पेट्रोल है, डीजल है, सबकी बात होना रही है, तो नवरात्र की बात भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। जय मैया। नमस्कार। संचालक आप, पुजारी आप हैं? वाह जी वाह, पुजारी युवा है भैया, बहुत बढ़िया बात है। और अंदर के दर्शन करने आ गया। अब बुझ जाऊँगा, आ तो रहे हैं कई लोग, नंबर को आज सवाल तो नहीं तो ले लियो मैं, तो लैंड में लग रहे हैं माता का। राणा जी नमस्कार, मुबारक हो आज माता के पहले नवरात्रि की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, सभी पत्रकार साथियों को। माता रानी आपकी दृष्टि रखे, सब पे सबको खुश रखे। सर क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही, और इस महंगाई में नवरात्रों के अंदर माता को तो देसी घी की जोत जलानी पड़ेगी, जोत का घी आसमान छूना रहा है, क्या कहेंगे महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या देखो जी, महंगाई तो पहले पेट्रोल 10 रुपये था, आज 100 रुपये है, तो भी खरीद रही पब्लिक। आज घी आज आप घी की बात करते हो, महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ती है, वो एक चीज़ तो है नहीं, तो सब की बढ़ती है। मैया रहने का भाई अंदर अलाउड कौन थी, और मैं बाइट देने लगा था। एक आध लिया भाई, एक पल आ लिया गे, और क्या लिया? दूसरा हूँ। हाँ तो नमस्कार। तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि पहले की। हाँ जी, वहाँ पे बोलेगा। अच्छा, वहाँ बोल देंगे। ये बड़े हैं, तो ये मंदिर है, ये मंदिर है। बताएं इस मंदिर की थोड़ी विशेषता बताएं, क्योंकि जरूरी है। छोटी कैसी मंदिरों का वहाँ भोजावाला मंदिर है जी, जब भिवानी शहर बसा था उस टाइम से ये मंदिर ही है जी। और हमारी 10वीं 11वीं पीढ़ी है जी। इस टाइम हमारे दादा के दादा मतलब भोजराम जी ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, उसके बाद से हमारी 10वीं 11वीं पीढ़ी चल रही है। सिद्ध मंदिर, बिल्कुल सिद्ध मंदिर, भिवानी शहर बसा नहीं था जब से मंदिर है। हाँ, जब से मंदिर है। चलो थैंक यू। चलो, तो सिद्ध मंदिर है। बात आजा, बाहर आजा प्लीज, मन में है, आजा प्लीज। एक गृहिणी और खड़ी है, मैं बात तो करूँगा। नमस्कार, बताइए, आजा प्लीज। चलो, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलूँगा व्यापारी के पास, लेकिन मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, महंगाई की बात ना करो, लेकिन मैया के देसी घी महंगा होगा। नमस्ते। नमस्ते। और मैया के नवरात्रे तो करने जरूरी है, श्रद्धा है भाई, इन दो का नवरात्रे हैं, लेकिन देसी घी महंगा हो गया। जोत के लिए लगाओ तो गरीब आदमी कुकर लगा होगा। ये तो आस्था है, आस्था है। महंगाई बढ़ेगी तो घी के तो रेट महंगे होंगे। लेकिन महंगाई के क्या मानते हैं, महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है? जो बढ़ रही गलत सही है? सही है, देश बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, देश भी तो आगे बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा आगे। सर देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है बताएंगे प्लीज? महंगाई तो बढ़ेगी, बताएं। 10 रुपये किलो घी था तब भी माता रानी का दीवे जैसा माता की शक्ति पूरी माता की शक्ति वो की वही है। माता है जी,
पहले श्रद्धालुओं की तादाद मंदिर में क्या थी, आज क्या है? माता का आशीर्वाद है, श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ रही है और हर तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भावना की भूखी है। आस्था के आगे महंगाई का कोई मैटर नहीं है। नहीं, मैंने मैया से एक मन्नत मांगी है कि मैया रानी मेरे देश के अंदर सभी सुरक्षित रहें और सेफ रहें, और आपसे विनती मैया रानी सरकार की सद्बुद्धि जगावे और इस महंगाई थोड़ी कम करवावे। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, ये बिल्कुल ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मैंने मैया से मांगी है पेट्रोल और डीजल के, मैंने अपनी सुख समृद्धि मांगी, सब कुछ मांगा, लेकिन मैया से मैंने एक एक्स्ट्रा और मांगा है कि मैया रानी महंगाई तो बहुत ज्यादा है, आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है महंगाई से। विनती है मैया तो मांगी, मैया रानी महंगाई कम करो, देश की महंगाई कम करो। हाँ, तो अब चलूंगा व्यापारियों पास। नमस्ते। नमस्ते। दुकान आगे हैं? हाँ, दुकान है। पोता हाँ हाँ जी, आपका है? देवी मैया का है। देवी मैया का। हाँ हाँ। क्या मानते हैं आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि माता की कृपा सब पे बने रहे और उम्मीद करते हैं ये जो भ्रष्टाचार भिवानी में फैला हुआ है इसका भंडाफोड़ हो और माता की कृपा बने सब पे और भिवानी का विकास हो। माता तो एक चीज और मांगी हो कि मैया रानी मैया रानी महंगाई भी कम कराइयो, वो भिवानी का विकास हो। महंगाई तो जब भ्रष्टाचार कम होगा महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो ठीक है जी, अपने आप कम हो जाएगा। सच्ची हाँ हो जाएगा जी, हो जाएगी, हो जाएगी, जरूर होगी जी, जरूर होगी। क्या करते हैं आप लोग? मैं और देवी माँ की बहुत आपने नवरात्र की हुए सेवादार मंदिर से बनाते हैं, मंदिर की सेवा। बोले जय माता की, जय माता की, जय माता की बच्चे, जय माता की। ये नहीं बोले बच्चा नहीं है, बोलेगा सीखेगा, ये तो बोलेगा। हाँ, तो नहीं राणा जी चाय नहीं पीऊँगा, लेकिन राणा जी विनती आप तो एक मैया का अरदास और करनी थी आपने कि मैया रानी इस महंगाई की मार नहीं मारी, थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आग लग रही है महंगाई की। ये माता रानी से कृपा है हमारी, ये महंगाई को कम करे। किस तरह करेंगे? मोदी जी सभी जनता को, हम मोदी जी सोचेंगे, मोदी जी ने किए तो मोदी जी सोचेंगे। जब सिलेंडर 150 का आता था, जब मोदी जी कहते थे हम जो 150 100 में करेंगे, आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, 1000 में मिलता भी नहीं। पेट्रोल 110 हो गया, तो पेट्रोल कभी 10 रुपये होता था, तब तरह तरह के सवाल करते थे। तो माता रानी की कृपा है, मोदी जी को समझाए और सारी दयादर्शी मोदी जी तो बहुत माता के। हाँ, सभी चीज़ के भगत हैं वो तो, माता के भी, शिव शंकर के भी, लेकिन उनकी आस्था रखे महंगाई को देखते हुए, जो पब्लिक, हर पब्लिक, गरीब को भी, अमीर को, सबको फायदा हो। ये हमारी दुआ है माता की। चलो माता के दर पे आए थे तो मेरा ये कोई वो नहीं था भाई, पहला नवरात्र है और आज नया नव वर्ष है, तो दिखानी जरूरी थी। और महंगाई के ऊपर न्यूज़ दिखाऊँ था तो देख रहा था कि मैया के प्यार में और मैया के आशीर्वाद में ना कमी है और ना मैया के भक्ता में कमी है। वो भक्त है, उससे ज़्यादा जोश है, लेकिन महंगाई की मार यहाँ भी दुखी कर रही। मंदिर की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो घी लेने में व्यवस्था बात हो, चाहे वो नारियल लेने की व्यवस्था बात हो, चाहे वो चुंदरी लेने की बात हो, लेकिन ये है कि महंगाई तो आज हर जगह इंसान को मार रही, चाहे वो मंदिर की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो पेट्रोल पंप की व्यवस्था की बात हो। इस बच्चे के विचार, बच्चे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जसवीर है। जसवीर है। मैं अजय। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गरीब है वे, जो सिलेंडर है 1000 रुपये का हो रहा है, वे कैसे ले पाते होंगे, वे कैसे खा पाते होंगे? क्या पता बच्चे कैसे क्या क्या खा पाते होंगे। ये है कि देश जी रहा, ऐसी नहीं बात नहीं। बोले मैं मंदिर में बहुत सेवादार हूँ। मैं छोटा था जब से आने लगा है। हमारी देवी माँ की बहुत सी कृपा है और कोरोना से भी हमें बचाया है। देवी माँ ने हमारी बहुत ही वो मदद की है। हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्र होगी। तो राम राम जी, राम 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 है। जेके आ गया, दोस्त वाले स्थल हुआ, पत्रकार भी है और एक युवा है। जेके हाँ जी, भगत हुए हैं, शक्ति वाय है, लेकिन महंगाई मार गया। महंगाई तो चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, सरकार की आप नहीं पता है किस नीति तो चल रही है। सरकार रोज के रोज पेट्रोल बढ़ा दी है। तो आज तो अपना जो है कि नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो इन शक्ति दे माता, जो है सद्बुद्धि दे और शक्ति भी दे, भाई महंगाई कम कर दे कि भाई लोगों का जो परेशानी है थोड़ी बहुत कम हो जाए, वो कम हो जाए। चलो तो यही कम हो जाए। तो महंगाई हो रही है। नमस्ते माते। नमस्ते। कि किसी ने दिया भी है? ओ बेटा क्या दिया, कोई दे देते, उसका ही राम भला, नहीं दे उसका ही राम भला। हाँ। भगवान तुमको सबको खुश रखे माता रानी। तो कि दिए हैं कि नहीं दिए? ओ दे दिए, देने वाले दे दिए, कोई 10 दिया, कोई 5 दिया, कोई 2 रुपया दिया। चलो
माता के मंदिर में आज माता ही भिक्षा के रूप में भिक्षुक बनी हुई, लेकिन क्या कहा, देश है, सिस्टम है, यही लोकतंत्र है। सीधा मंदिर तय आ गया मैं मंडी में, क्योंकि यह वो मंडी है उर्द जावे, चाहे मैया के नारियल हो, चाहे घर की वह सब्जी हो, चाहे वो फलियार हो। तो टमाटर लगाओ दुकानदार, नरेश नाम है, मैंने इनके पास काम किया हुआ है। कभी मैं पहले दाली कराया करता मंडी के अंदर। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बताएं के बाबू चल है सौदा का मंडी में, के मंदा है, के महंगा है? सर टमाटर 30 रुपये किलो को खास, टमाटर 30 रुपये किलो है। हाँ जी, उनको खास कौन नहीं, और क्या लुट्टो के काम है? अरे महंगा तो जितना 70-80 रुपये किलो था। अच्छा। महंगा तो नींबू है 200 रुपये किलो बिक रहा है, मतलब 30 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो क्या महंगा है। अच्छा, और क्या है आपके पास? पत्ता गोभी केवा है? पत्ता गोभी है 25 रुपये किलो। और पेठा? पेठा 20 रुपये किलो। घिया? घिया 20 रुपये किलो। फूल गोभी? फूल गोभी 25 रुपये 20 रुपये। करेला? करेला 50 रुपये किलो। खीरा? खीरा 20 रुपये किलो। शिमला मिर्ची? शिमला मिर्ची लंबे वाला बैंगन? लंबा वाला बैंगन तो मंदा है। ये बात 2 रुपये किलो? 2 का पीछे एक भिंडी लगा ले। 20 रुपये किलो। भिंडी? भिंडी भी ठीक है। चप्पल कद्दू? 30 रुपये किलो। कैरी? कैरी राजू आई कैरी बता। एक आधा बताता है, बता दे यार। बताए। अच्छा कैरी? कैरी 60 रुपये किलो। हरी मिर्च? हरी मिर्च भी मंदी होगी तो। प्याज? प्याज भी मंदी है, 100 रुपये की धड़ी है 20। आलू? आलू 70 रुपये धड़ी चल रहा है। चलो यह व्यवस्था मंडी की है। अब नु कहा महंगाई कम होगी, देने को नहीं महंगाई, अपने जी महंगाई कुकर कम होगी। सही तरह है भाई, किस भाव में महंगाई कम होगी? भाई साहब रेट में, प्याज में भी रेट टूटे हैं, प्याज में भी रेट टूटे हैं। अच्छा। हाँ जी, टमाटर में भी घटे हैं, लगभग सब्जी में डाउन आया है। सब्जी में डाउन आया है? हाँ। तो महंगाई घटी है कि? महंगाई घटी है जी। घटी है सब्जी में? हाँ जी। लेकिन तेल महंगा होगा तो सब्जी तो महंगी होगी। देखो जी, तेल तो ये यूक्रेन का और रूस का रोड़ा चल रहा है ना। अच्छा। उस चक्कर में थोड़ी तेजी आई है। अच्छा। हाँ। तेल नू महंगा हो गया? हाँ जी। बाकी सब्जी महंगी सस्ती हो रही है? सब्जी डाउन। शहरवासी घबराइए ना जी, शहरवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है जब तक हम मंडी में बैठे हैं इतने। हाँ, महंगाई नहीं होने देंगे, बाकी बात बचना काम करेंगे जी। सब्जी ली है थोड़ी। दिक्कत को नहीं है तो। अच्छा, इसमें तो मीडियम मर गई, बता मध्यम वर्ग मरा है। 87 किलो राशन फ्री मिल गया, मर गए कर्मचारी मीडियम हम है, ऊपर ले कोई फर्क नहीं पड़ता ने। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मंडी की व्यवस्था थी, और वो सब्जी मंडी के अंदर लगा हुआ है, किराना का सामान है। मैं 2 बात उस पर कर ली हूँ कि कितना महंगाई बढ़ी है, के महंगाई बढ़ी है, और किस तरह की महंगाई रहेगी। ना भाई को सारी चीज महंगी लगी, तो सस्ती कोशिश को महंगाई की आग लग रही है। कती लागी भाई। ले लिया ये ले रहा था भाई, सौदा लिया है। हाँ। कितने रुपये लागे 2 थैली में? भाई मेरे तो कोई है दिन में ताने पड़े। अच्छा, याद देखो नहीं रुपये कितने लागे, लेकिन लाग गए रुपये तो सौदा महंगा हो गया। और मिले मोरा तो बुझवा दूंगा कि महंगा हो गया। नमस्ते नमस्ते। खाना का आनंद लिया था है, ग्राहक है, सब्जी महंगी होगी। कौन कहे महंगी होगी? ग्राहक है दबावड़े थे। अच्छा। हाँ। ये क्या बता रहे सारे उधर बंदे हो रहे 4 दिन हो गए। हाँ। किस तरह? ये बाजार में रेडी वाले की रहे हैं। अच्छा, ब्लैक की वो कर रहा है। हाँ, पूरा ब्लैक का काम नहीं है, मंडी में सस्ता है बिल्कुल। 1 रुपये किलो पर काम हो रहा है यहाँ। तो आपका करेला क्या है? करेला 40 रुपये किलो। और खीरा? खीरा 20 रुपये किलो। देसी खीरा? ये 25, ये 20 में। और घिया 20। और पेठा? पेठा 20। खरबूजा? खरबूजा 30। चलो भाई, सस्ता भी है महंगा भी है, आइयो जरूर। लेकिन ग्राहक है कि सौदा महंगा हो गया। तो सैनी साहब बैठे हैं, सैनी साहब ही मेरे हिसाब से। हाँ, सैनी कौन है? तो नाम तो है, क्या नाम था? सतपाल। नमस्ते। मैं मंडी पहले तारीख करता है, इनका माल गिरा करता है। ग्राहक है, सौदा आग लग रही है, महंगा हो गया। बिल्कुल महंगा हो रहा है। क्या मानो महंगाई किस तरह? माल यहाँ तो माल है नहीं, पीछे से माल आ रहा है। अच्छा। तो पीछे से माल आया तो कॉस्टली तो बढ़ेगी उसके रेट। तो वास्तव में भिवानी शहर के अंदर आग लग रही है महंगाई की, चाहे तेल की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे क्या की बात हो। इस सरकार में महंगाई की मार तो है जी। मार है, चलो यानी मार है। ये व्यापारियों की बात थी, महिलाओं के विचार थे, इन लोगों के विचार थे, लेकिन महंगाई। टमाटर क्या हो गया? 25 हो रहा है। 25-30 का बात आता है।
अब लेके थोक का व्यापारी सामान का दाल चीनी का उस तो मुझे बता दूंगा कि क्या सौदा महंगा हुआ है। तो नवरात्रे हैं, फ्रूट खा के व्रत में खाया करना जरूरी हुआ है नहीं? अच्छा क्या बात करती है फ्रूट भाई? बाकी चले अनार है, अनार केले 100 है। रुपये किलो भी है। अनार 100 रुपये किलो। अच्छा ये अंगूर? अंगूर भी 180 है। और केला? केले 60 है भैया। और अमरूद? अमरूद 60 है। सेब? सेब 160, 180, 160 है, 140 है। संतरा? संतरे 80 है। 80 है। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। पपीता क्या है? पपीता 40 है। नमस्कार। महंगाई बढ़ रही है कि किस तरह क्यों रहा है भाई? क्या बताऊँ, बढ़े रही है और क्या घट रही है। अच्छा बढ़ रही है, लेकिन बर्थ का सामान चाहिएगा पक्का, वो तो चाहिएगा भाई। है सरदा है, महंगाई बढ़ रही है, सरदा है करना है। सरदारा टूट विश्वास है, वो तो विश्वास है। तो भाई पहला गया पेट्रोल पंप, फिर गया गैस एजेंसी, फिर गया मैं माता गया नवरात्रों के लिए बोझा वाली मंदिर के अंदर, उसके बाद गया मैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से मेरा लास्ट का पड़ाव है परचून की दुकान, क्योंकि वो एक कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो इन तो बढ़िया कौन बता सके है भाई कितने प्रभु के गुण आदमी आज गाने लग रहे हैं, किस तरह से महंगाई आज आप देख रहे। नमस्कार, बताएं क्या बढ़ा क्या घटा आम आदमी के लिए, आम रोज़मर्रा चीज़ के अंदर? देखिए जी, रोज़मर्रा चीज़ जो है, जितनी भी बेसिक आइटम है वो सभी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। महंगाई तो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए जीना मुश्किल है, दुश्वार हो गया है बहुत, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गा लेंगे, वो तो बस दाल भी महंगी है, महंगी है, सस्ती नहीं है कोई भी चीज़ें। बस जो आम आदमी है वो एक ज़बरदस्ती निर्वाह कर रहा है एक छोटी सी आमदनी में। और मान लीजिए कोई भी बंदा है, आमदनी 98 रुपया, वो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। यानी लॉलीपॉप है लेके जाना है, कदे किलो ले जाए थे पाइया ले जाए, इतना फर्क ही आया हुआ। तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो अब सरकार से, सेंटर सरकार से, मोदी जी से और बाबा रामदेव से तो देखें कि महंगाई किस कदर बढ़ी हुई और किस कदर महंगाई का आज जाल बुना जा रहा भारत देश के अंदर कहें या छोटी काशी के अंदर कहें, कि दुकानदार ने भी कहा वास्तव में महंगाई बढ़ी है। बस दाल रोटी का सपना था गरीब आदमी का, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, चाहे तेल की बात हो, चाहे सब्जी मंडी की बात हो, चाहे आपकी किसी और व्यवस्था की बात हो, महंगाई आप दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो ये रिपोर्ट थी, आज ये न्यूज़ थी, एक अहम मुद्दा था, महंगाई के लिए जरूरी था, उठाना चाहिए था। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।